हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। हमने कल करने की कुछ कंडीशंस पढ़ ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। आज उन पर भी हम कुछ सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं पहले सवालों पर, ठीक है। हम आए सवालों पर। कल की जो कंडीशन बताएंगे आपको, देखिए सवाल क्या है। सवाल में दिया गया है √3 इनफाइनाइट तक, उसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि यदि कोई संख्या है और वह रूट में है और वह इनफाइनाइट तक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्वयं वह संख्या होती है। अब आप पूछेंगे सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया, पर ये चीज निकल कर कैसे आती है, ठीक है। तो देखिए वो निकल कैसे आती है। जैसे माना कि जो संख्या है ये x के बराबर है, ठीक है। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायरिंग करा बोथ साइड, यानी मैंने इसको दोनों तरफ इसका वर्क करा। अब जब मैं दोनों तरफ इसका वर्क करूंगा तो x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है पूरी रूट में है तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी इस तरह से, और बाकी जो संख्या है ये ऐसी ही रहेगी, वो भी इन्फिनाइट तक रहेगी, ठीक है। तो मैं जानता हूँ ये इसकी वैल्यू है, जो मान है वो यही है। मैं दोबारा इसे यहाँ रख दूंगा, ये x से x कट जाएगा, मतलब x बराबर ये आ गया। तो ये इसे करने का ये तरीका है बेसिक, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता है कि इसे सॉल्व करने पर ये आता है, तो आप इसका डायरेक्ट मान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तो इस संख्या का मान क्या होना चाहिए, इसका मान निकल कर आएगा ऑप्शन में 3 ही होगा, ठीक है। अब वहां मैंने आपको 20 बता दिया है, तो इसमें अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैंने देखा कि अगर संख्या रूट में है और इंटू में है और इनफाइनाइट तक है, तो उसका आंसर वही संख्या होती है, यानी इसका आंसर जो आएगा 4 आएगा निकल के, यानी ऑप्शन देगा, ऑप्शन 20 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब मैंने इसमें देखा संख्या रूट में है, इंटू में है, ऊपर से इनफाइनाइट तक है, तो इसका मान क्या होगा, वही संख्या हो जाती है जो है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन में देखकर सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो गाइस नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन में पहले जो कंडीशन मेरे को दी थी उसमें रूट में वैल्यू थी और वो क्या थी, इंटू में थी, लेकिन अब यहाँ मुझे क्या कर दिया गया है, इंटू की जगह मुझे दे दिया गया है भाग। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा। इंटू का ज्यादातर लोगों को पता रहता है, लेकिन भाग वाली कंडीशन हर किसी को पता नहीं रहती है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप पेपर में करके जाइएगा, ठीक है। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ क्या। यदि कोई संख्या क्या है, रूट में है और भाग में दी गई है ऐसे ऐसे, ठीक है, और इनफाइनाइट तक दी गई है, उसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, मैंने बताई है रूट में ए क्यूब। या अगर ये संख्या में रूट जो लगा है वो एन लगा है, तो उसकी वैल्यू हो जाती थी a√n+1, ठीक है, ऐसे हो जाती थी। अब आप कहेंगे ये कैसे निकल कर आया, तो मैं इसका भी आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। जैसे मैंने ये संख्या देखी, ये है, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला रूट स्क्वायर को में बाहर निकल आएगा, ये ऐसे भाग, और फिर ये संख्या हो जाएगी, ये ऐसे ही हो जाएगी इनफाइनाइट तक। अब आप क्या देखते हैं, ये जो वैल्यू है ये किसका मान है, एक्स का मान है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स का इसमें इंटू होगा, एक्स का क्यूब, ये। अब इसको मैं सॉल्व करके जब लिखूंगा करनी के रूप में, तो ये इसी प्रकार आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट ए, ठीक है। तो यही मैंने आपको डायरेक्ट बता के रखा है, और ये सॉल्व करने पर आ रहा है। आपको सॉल्व करने पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो पहले कंडीशन बताई है, अगर वो आपके दिमाग में है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे। अब इसका आंसर क्या लगाएंगे, आपने देखा रूट में है, ठीक है, 27 है, ठीक है, भाग में है इनफाइनाइट तक है, तो मेरी वैल्यू जो होगी होगी a√3। मैं देखूंगा ऑप्शन में 27√3 कोई आंसर है, हाँ है, ऑप्शन ही मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया गया है, रूट में वैल्यू है, भाग में है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है, मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट में 25 क्यूब रूट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा ऑप्शन में ऐसे कोई आंसर है, हाँ, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये गाइस सवाल देखते हुए हो रहे हैं। अगर आप ये कंसेप्ट पहले से याद करके जाएंगे और क्लियर करके जाएंगे दिमाग में, तो आपको सवाल में सोचना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। अब उसी कंडीशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है, अब उसने क्या करा, संख्या रूट में है और इंटू में है, लेकिन अब क्या है, वो इनफाइनाइट ना तक होगा, एक लिमिटेड संख्या तक है, ठीक है। ऐसे ये भी सवाल है, इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको इसका रूल बताया है क्या, जब संख्या क्या हो, इंटू में हो और लिमिटेड संख्या तक हो, यानी एन तक है, तो इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए की पावर
टू की पावर n माइनस 1 अपॉन 2n, टू की पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जिस बंदे को ये पता होगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो इस पे कॉन्सेंट्रेट ना करके वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा कि ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो वो क्या करेगा, टू की पावर 6 माइनस 1 अपॉन टू की पावर 6, टू की पावर 6 क्या होता है 64 माइनस 1 अपॉन 64, ये सॉल्व होकर आएगा 63/64, यानी जो मान होगा क्या होगा 7 की पावर 63/64, इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा। अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा इसमें से कौन सा मेरा आंसर है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखते हैं क्या, ये कितनी बार दिया गया है हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दिया गया है, यानी टू की पावर n माइनस 1 अपॉन टू की पावर n, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैंने टू की पावर पे कंसर्ट करा, मतलब कॉन्सेंट्रेट करा, टू की पावर 6 माइनस 1 अपॉन टू की पावर 6, 64 माइनस 1 अपॉन 64 बराबर 63/64, यानी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 12 की पावर 63/64, ये मेरा आंसर होगा। मैं देखूंगा क्या इसमें से कोई मेरा आंसर है, हाँ, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बस आपको फॉर्मूलाज दिमाग में क्लियर होने चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। कंडीशन क्या है, अब सवाल में क्या है, इनटू या भाग ना देकर क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस दे या माइनस दे, ठीक है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था क्या, यदि कोई संख्या है, ठीक है, माना ये कोई एक्स संख्या है इस तरह से दी गई है, ए, मैं प्लस माइनस दोनों इसलिए करके लग रहा हूँ कि एक ही कंडीशन में आपको दोनों कंडीशन बता दूंगा, ए प्लस माइनस, ए प्लस माइनस, ए प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब संख्या हो तो संख्या के क्या हो, फैक्टर हो, यानी ऐसे कोई संख्या है उसके फैक्टर हो रहे हो, तो जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी, वो प्लस वाली सीरीज में आंसर होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो माइनस वाली सीरीज में आंसर होगी। कैसे होगी, चलिए अभी इसी सवाल में देख लेते हैं। जैसे आपने देखा ये संख्या है, प्लस में है, रूट में है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं इसके फैक्टर करूंगा, 6 पंजे 30, यानी 6 इंटू 5, फैक्टर भी ऐसे करना है, कैसे कि फैक्टर ऐसे हो कि गुणा करने पर तो वही संख्या है लेकिन उनका अंतर जो हो वो एक निकल कर आए, वो अंतर एक क्यों निकल कर आए ये मैं आपको आगे वाली कंडीशन में समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसका फैक्टर करें, 6 इंटू 5 यानी 6 पंजे 30, संख्या वही आ रही है, अंतर एक का है, तो अब मेरा आंसर क्या होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखा ऑप्शन में 6 आंसर है क्या, हाँ, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मैं इसके करता हूँ, मैंने देखा ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे 4 तिया 12, प्लस का चिन्ह है, बड़ी वाली संख्या, आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसका मैंने इसमें देखा 8 सत्ती 56, प्लस का चिन्ह है, बड़ी वाली संख्या, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, तो रियलाइज आ गए नेक्स्ट कंडीशन पर। कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन वही है क्या, मैंने आपको बताई थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इनफाइनाइट, यदि कोई संख्या रूट में है, प्लस माइनस में है, यानी प्लस में हो, प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, तो उसका आंसर क्या निकाल देते, इन दो संख्याओं का क्या करते, फैक्टर करते थे, और उनको फैक्टर करने के बाद देखते थे संख्या का अंतर एक आना चाहिए और गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यदि बड़ी संख्या निकल कर आती थी तो वो प्लस वाले के लिए आंसर होती थी, और जो छोटी वाली संख्या निकल कर आती थी वो माइनस सीरीज के लिए आंसर होती थी। अब मैंने देखा क्या है यहाँ पर, मैंने इनका फैक्टर करा, ये हो जाएगा 10 इंटू 9, अंतर एक का है, गुणा करने पर 90 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस वाला है तो वो छोटी संख्या आंसर होगी, तो ये 9 मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन में देखा क्या, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पे करता हूँ, मैंने देखा ये क्वेश्चन और है क्या, 6 7 42, ठीक है, इंटू करा, वही आ रहा है, अंतर एक का है, मतलब माइनस चिन्ह देखा मैंने, ठीक है, तो छोटा वाला मेरा आंसर हो गया 6, ऑप्शन 6 यानी ए मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने इसको देखा क्या, 4 पंजे 20, अंतर एक का है, माइनस चिन्ह है, छोटी संख्या मेरा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो आप भी सवाल इसी तरह जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस करिए सवालों की जितनी हो सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। अब उसके सवाल में क्या दिया है, रूट की वैल्यू दी है, प्लस में है और इन्फिनिटी तक है, लेकिन अब क्या है, जो ये संख्या दी है मेरे को, अब मैं इसकी फैक्टर नहीं कर सकता,
मुझे संख्या इस प्रकार की दे दी कि अब इसके फैक्टर होना ही संभव नहीं है। अभी तक मुझे 42 दे रहा था, 20 दे रहा था, तो मैं इसके फैक्टर कर ले रहा था। ठीक है, अब उसने संख्या क्या करी, संख्या ऐसी दी कि इसके फैक्टर होना असंभव है। तो हम क्या करेंगे, इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको रूल बताया है वो याद कर लीजिए, उससे जल्दी हो जाएगा। दूसरा होती है बेसिक से, इसमें लगती है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से आपको सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, मैं आपको श्रीधराचार्य विधि क्या होती है वो बता दे रहा हूँ, लेकिन आप करिएगा उसी से, क्योंकि सवाल पेपर में जल्दी करने होते हैं, टाइम लगाना नहीं होता। वो पता है आपको सवाल आते हैं, आपकी नॉलेज में है, वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपको सवाल आता है कि नहीं आता, उसको सवाल जल्दी चाहिए और करेक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, तो श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, श्रीधराचार्य विधि होती है एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो होती है ये श्रीधराचार्य विधि होती है। आप इससे भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कैसे, आप इसको x मानेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाने के बाद आप इसको हल करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, उतना सब करने में बहुत समय लगेगा। मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि यदि सवाल प्लस में हो, उसकी गुणनखंड ना हो, फैक्टर ना हो मतलब, और रूट में संख्या हो, इनफाइनाइट तक दी गई हो, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, मतलब सीरीज दी गई है इस प्रकार से, मैं प्लस माइनस दोनों के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार संख्या हो कि क्या हो, जब इसके क्या ना हो, फैक्टर ना हो, क्या ना हो, फैक्टर ना हो, तब तब आप क्या करेंगे, आपको बताया गया रूट में 4a, रूट में 4a प्लस 1 प्लस माइनस बाहर अपॉन 2, यानी ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने देखा 5 जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो है ए की वैल्यू है, तो मैं ए की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर। कैसे, मैं रखा ए की वैल्यू 5। ठीक है, तो रूट में 4 × 5 प्लस 1, क्योंकि सीरीज किसकी है, प्लस की है, तो मैं प्लस चिन्ह बाहर लूंगा यहाँ पर, 1 अपॉन 2, मैं सॉल्व करूंगा, 4 5 20 और 1 21, 21 प्लस 1 अपॉन 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने चेक करा क्या ऑप्शन इसी में मेरा आंसर है, हाँ ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है, अब ये प्लस की कंडीशन या माइनस कंडीशन है, क्या आप एक के फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमें यही रूल फॉलो करना होगा। क्या करेंगे, हमने लिखा 4 × 1 प्लस 1 अपॉन 2, और चूंकि ये माइनस की सीरीज है तो इसके बाहर -1 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 1 5, यानी 5 -1 अपॉन 2, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन चेक करा, ऐसा कोई ऑप्शन मेरा आंसर है, हाँ ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आते हैं जल्दी से नेक्स्ट कंडीशन पर। ठीक है गाइस, हम आ गए नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आपने देखा क्या, ये सवाल दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा कि आपने देखा कि देखते ही इसमें फैक्टर हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और आंसर लगा दिया इसमें 3 और 2, सर इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा, आपने तो गलत पढ़ा है। तो ऐसा मत करिएगा गाइस प्लीज, आप पहले सीरीज देखिए क्या है, सीरीज क्या है, प्लस माइनस, ऐसी सीरीज मैंने आपको कभी पढ़ाई नहीं है। ठीक है, इसकी मैंने कंडीशन आपको लिखाई है, लेकिन अभी इसका सवाल नहीं कराया है। तो आप इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आपने देखा कि सीरीज में प्लस माइनस दोनों दिया गया है। मैंने अभी तक आपको जो सीरीज पढ़ाई है या तो वो प्लस प्लस में होती थी या फिर माइनस माइनस में होती थी। ठीक है, तो प्लस माइनस जब दोनों हो तो इसका रूल मैंने आपको पढ़ाया है क्या, कि जब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह की अगर सीरीज बनती है तो उसका फॉर्मूला क्या है, रूट में 4a -3 प्लस माइनस सवाल के अकॉर्डिंग जो दिया गया हो। ठीक है, प्लस माइनस सीरीज के हिसाब से, जब कब आएगा वो मैं आपको बताने जाऊंगा अभी। ठीक है, बटे 2, तो ये मेरा आंसर लगेगा। क्यों, अब यहाँ पर प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, यदि सीरीज प्लस से स्टार्ट है तो मैं यहाँ प्लस लूंगा, और सीरीज अगर माइनस से स्टार्ट है तो मैं यहाँ माइनस लूंगा। इस बात को बहुत ध्यान रखने वाली बात है। चलिए इसी सवाल में देखते हैं, जैसे मैंने देखा है क्या, ए की वैल्यू मेरी 6 है, तो मैं इसमें रख के देखूंगा 4 × 6 -3, अब मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सीरीज की स्टार्टिंग है वो प्लस से है। ठीक है,
तो मैंने प्लस यहाँ लगा दिया और लिखा 1/2, ठीक है। जैसे सॉल्व करूँगा 4×3 = 24, 24 में 3 गए, रूट में आया 21 प्लस 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन चेक करा, हाँ ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। तो गाइस अब हम आ गए हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए सवाल ये दिया है, ठीक है। अभी तक सवाल जो आता था उसमें हमें गुणांक के रूप में यहाँ कुछ भी नहीं दिया रहता था, लेकिन अब यहाँ क्या है, उसने गुणांक के रूप में एक संख्या दे दी। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल करने का तरीका वही है, यदि यदि फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, तो सही है, फैक्टर नहीं हो रहे हो तो अपने रूल पर आ जाएंगे हम उसी पर, ठीक है। तो एक कंडीशन बताई थी क्या, यदि इस प्रकार लिखा है a प्लस बी फिर रूट ए फिर प्लस बी फिर ए, इस प्रकार लिखा हो तो आप इसका फॉर्मूला क्या लगाते थे, रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस बी कंडीशन के हिसाब से अपॉन 2। यदि प्लस सीरीज है, मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि आपको दोनों चीजें याद रहें, ठीक है। यदि प्लस वाली सीरीज है तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस वाली सीरीज है यहाँ माइनस आएगा, और ये ठीक है, यहाँ ए इसकी वैल्यू होती थी और बी की वैल्यू होती थी, ठीक है। तो अगर आपको सवाल को इस तरीके से करना है तो आप सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, तो सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक कंडीशन और बताऊंगा कैसे। आपने देखा है क्या, ये लिखा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने देखा ये ए की वैल्यू है, तो इस सूत्र में ए की वैल्यू की 4×35 प्लस बी की वैल्यू 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस की सीरीज है तो प्लस ले लिया, बी का मान रख दिया अपॉन 2। ऐसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 17। सॉल्व होने के बाद 144, 35×4 यानी 140 और 4 44 प्लस 2 यहाँ लिखा बटे में 2। सॉल्व करूँगा 12 प्लस 2/2 यानी 14/2, यानी सॉल्व होने के बाद 7 मेरा आंसर आ गया। मैं देखा ऑप्शन भी हमारा आंसर है। लेकिन इस सवाल को अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि अगर संख्या के फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 7×5 और उन्हें गुणा करने के बाद संख्या प्राप्त तो हो रही है, लेकिन क्या उनका अंतर 2 के बराबर है। अब देखिए मैंने आपको 2 का अंतर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू जो गुणांक रूप में दी रहती है उसका अंतर अगर उतना ही निकल कर आ रहा है, जैसे 7 माइनस, जैसे मैंने इसका करा क्या, मैं सवाल को देखता हूँ, जैसे 7×5, ठीक है, संख्या 7×5 यानी 7×35 35 प्राप्त हो रही है। इनका अंतर करूंगा 2 आ रहा है, गुणांक के बराबर आ रहा है। वहां पे गुणांक 1 होता था क्योंकि गुणांक उसमें था ही नहीं, तो 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये वो लॉजिक है जो मैंने आपको कहा था, मैं बाद में बताऊंगा कि गुणांक अब 2 आ रहा है, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है सही। तो जब प्लस वाली सीरीज होगी, प्लस वाली सीरीज होगी तो बड़ा वाली संख्या आंसर होगी, और माइनस वाली सीरीज होगी तो छोटी वाली आंसर होगी। यहाँ प्लस वाली सीरीज है, देखिए आंसर 7 निकल कर आ रहा है, ऑप्शन ए बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये लॉजिक पहले से पता होता तो आप सवाल को इस तरह सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ आंसर मार्क करते थे। अब जैसे वही लॉजिक में इस संख्या में अपनाऊंगा, कैसे, जैसे मैं देखा इसके गुणनखंड हो सकते हैं, 11 एकम 11 का 44, यानी 11×14 गुणा करूँगा, 11 एकम 11, ये तो 44, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं इसका गुणा कर रहा हूँ तो मुझे संख्या प्राप्त हो रही है, और इनका माइनस करता हूँ उनको 3 मुझे प्राप्त हो रहा है, यानी अंतर 3 प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या हुआ, यही से मैं लॉजिक लगा लिया, प्लस वाली सीरीज होती तो मैं ये आंसर मार्क करता, लेकिन माइनस वाली सीरीज है तो छोटी वाली संख्या मेरा आंसर होगी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो मैं ऑप्शन देखूंगा, ये 11 है, हाँ सी ऑप्शन मेरा 11 है। अब मुझे ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ी जो मुझे करने पड़ती, डायरेक्ट मैंने आंसर लगा दिया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को जो ये दिया गया है, √4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी करके लगा सकते हैं, आंसर वही निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। हम आ गए नेक्स्ट कंडीशन पर। अब सवाल में वो क्या दिया गया है, ठीक है, सवाल क्या दिया गया है, पी की वैल्यू दी गई है इस रूप में, क्यू की वैल्यू दी गई है इस रूप में, हमें निकालनी है पी प्लस क्यू की वैल्यू, और ऑप्शन ये दिए गए हैं, ठीक है। अब उसने सवाल को क्या करा, उसी सवाल को बढ़ाकर कंडीशन इस प्रकार दे दी, और क्या है, अब इसमें देखिए आप फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं तो आप वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, उसमें फैक्टर हो रहे थे इसलिए वो रूल तो फॉलो हो ही रहा था, साथ में वो वाला जो पिछला रूल था इनटू वाला फैक्टर वाला, वही फॉलो हो रहा था। लेकिन यहाँ इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तब ये रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम उसी लॉजिक पर जाएंगे जो मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई थी, उसके लॉजिक पर। तो ठीक है गाइस,
देखिए ये कंडीशन जो थी मैंने आपको पहले बताई थी, क्या यदि प्लस वाला सीरीज है तो इस तरह से सॉल्व होता है, और माइनस वाली सीरीज है तो इस तरह सॉल्व होता है। और जब आप इन्हें एस माइनस वाई और एस इंटू वाई के रूप में सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व होने के बाद एस माइनस वाई की वैल्यू बी निकल कर आएगी और एस इंटू ए की वैल्यू एस इंटू वाई की वैल्यू ए निकल कर आएगी। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे सवाल में इसमें दिया गया है एक्स प्लस वाई के वैल्यू, क्योंकि इसमें पी प्लस क्यू के रूप में है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था सूत्र में, एक्स प्लस वाई रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये कैसे निकला था, ये वही फॉर्मूला है जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर करते हैं तो जो कंडीशन बनती थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो उसी से निकल के आया हुआ लॉजिक है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं क्या, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब आपको इस कंडीशन से, क्योंकि सॉल्व होने पर पहले आपको बता दी गई थी, ठीक है, निकलती है, इसमें जो वैल्यू होगी क्या होगी, मतलब मेरी जो माइनस क्यू की वैल्यू निकल कर आई वो क्या आएगी, इसके साथ बी, बी मतलब 3 जो होगी फर्स्ट, और पी इंटू क्यू की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी ए, मतलब यहाँ से हो गई ये 11। ठीक है, दो गई। अब मुझे निकालना है पी प्लस क्यू की, मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, पी प्लस क्यू रूट में पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4p क्यू। इसको सॉल्व करूंगा, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या है मेरी 3, पी का स्क्वायर और इंटू पी क्यू क्या दिया गया है 11। ठीक है, सॉल्व करूंगा आगे, 9 11 चौका 44, इसको जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 9 4 13 यानी 53 रूट में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने देखा ऑप्शन में आंसर है क्या, हाँ बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये लॉजिक आपको पहले से पता होगा तो आप इस सवाल को कर पाएंगे और ना भटक जाएंगे। ठीक है, तो हम आ गए आज की लास्ट कंडीशन पर। लास्ट कंडीशन क्या है, अभी तक मैं आपको क्या बताता हूँ, 3 लॉजिक बता चुका हूँ। एक तो फैक्टर होते थे, ठीक है, उनका गुणांक 1 होता था, फिर फैक्टर होते थे उनका गुणांक कुछ और होता था। अब जब फैक्टर नहीं होते थे तो उनके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे, हैं, और जब फैक्टर नहीं होते थे तो उस पर भी दो कंडीशन होती थी, एक तो गुणांक दिया रहता था, दूसरे में गुणांक नहीं दिया रहता था। अब इसके साथ गुणांक भी दिया है, प्लस प्लस की सीरीज होती थी और माइनस माइनस की सीरीज होती थी। अब क्या है, प्लस माइनस और दोनों की मिक्सर सीरीज है। ठीक है, ऐसा पहले भी लॉजिक आ चुका है, ये भी उसी का लॉजिक है। जब प्लस माइनस की सीरीज दोनों हो तो आप क्या करेंगे, फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं, प्लस माइनस की सीरीज है, ठीक है, ऊपर से गुणांक भी दिया गया है, तो इसमें क्या यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सीरीज है, ठीक है गाइस, सीरीज है, प्लस माइनस की है, फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं, इस रूप में है, गुणांक के रूप में, क्या करते थे हम, हमारा जो फॉर्मूला होता था निकालने का, बराबर हो जाएगा रूट में 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस माइनस b अपॉन 2, प्लस माइनस इसलिए सीरीज जिससे स्टार्ट हो, से स्टार्ट हो सीरीज, ऐसी प्लस से स्टार्ट हो रही है प्लस से लगेगा, माइनस से स्टार्ट होगी तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें मैंने देखा क्या, अब मैं इसमें एक फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं लिखा क्या, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, मैं इसमें रख के देखूंगा, यहाँ मैं करके देखता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ मैं करके देखता हूँ क्या, मैं देखा 4, ए की वैल्यू 7 माइनस 3 बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्योंकि सीरीज यहाँ हो रही है प्लस से स्टार्ट, मैं यहाँ प्लस लूंगा और बी लिख दूंगा, बी मतलब 2 बटे में 2। इसको सॉल्व करता हूँ, 7 चौको 28, 3 चौको 12 प्लस 2 बटा 2, सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 16 मतलब 4, रूट में 16 निकलेगा प्लस 2 बटा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 2 बटा यानी 6 बटा 2 यहाँ दी 3, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें करेंगे, अब सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही है तो मैं क्या लूंगा, इधर प्लस की जगह माइनस लूंगा, जैसे मैंने 4 या ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, तो 4 इंटू 13 माइनस, नहीं इसमें जो दिया माइनस 3, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सीरीज, क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ माइनस लूंगा, बी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 3 बटा 2, इसको सॉल्व करूंगा,
13 चौको 52, ये हो जाएगा 27 माइनस के 3/2। तो सॉल्व करूंगा, आगे क्या निकल कर आएगा रूट में 25 माइनस 3/2 यानी 5 माइनस 3/2 यानी 2/2 कटने पर आ गया एक मेरा आंसर। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो फिर ठीक है गाइस, ये इसकी लास्ट कंडीशन थी। ठीक है, इसका सवाल अभी और भी आएंगे संयुग्मी पर, और भी 20 क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो प्लीज जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।